कभी सोचा ही नहीं कि कौन सा तंत्र हमारा है। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, जुडिशल सिस्टम गुलामी का, टैक्स सिस्टम गुलामी का, बिजनेस सिस्टम गुलामी का, नाम गुलामी के, निशान गुलामी के, कुरीतियां गुलामी की, कुप्रथाएं गुलामी की, मानसिकता गुलामी की। हम तो सुप्रीम कोर्ट में रहते, आज भी हम लोग वहां बुर्का पहनते, आज भी मई जून के महीने में काला काला ऊपर से नीचे तक। आज तक समझ में नहीं आया, अगर वो काला वाला पूरा ऊपर से नीचे तक लबादा ना पहने तो क्या हमारा दिमाग कम हो जाएगा, हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी? नहीं, वो अंग्रेज पहन रहे थे इसलिए हम भी पहनेंगे। मेरी कोशिश यही है, व्यवस्था बदले। जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों? अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल क्यों? अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल क्यों? और अगर मुगलों के जाने के बाद भी मदरसा चलेगा, मुगल अंग्रेजों के जाने के बाद भी मॉन्टेसरी चलेगा, मिशनरी स्कूल चलेगा, तो वैदिक गुरुकुल से एजुकेशन सिस्टम कब आएगा? पांडवों ने युधिष्ठिर बसाया, कितने शर्म की बात है। 75 वर्ष बीत गए, इस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे वहां से शाहजहां रोड मिलती है, शेरशाह रोड मिलती है, बाबर रोड मिलती है, लोधी कॉलोनी मिलती है, अकबर रोड मिलती है, जबकि इन सड़कों को उन्होंने बनाया ही नहीं था। ये बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी के नाम पे जो सड़कें चल रही हैं, इनको बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी ने नहीं बनाया, या तो अंग्रेजों ने बनाया या 1950 के बाद वाले ना अंग्रेजों ने बनाया। मेरी कोशिश यही है, एक स्वतंत्र भारत बने जहां सारा का सारा तंत्र हमारा हो, एक संप्रभु भारत बने। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं सोवरेंटी का मतलब क्या होता है। सोवरेंटी को हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब न जहां गुलामी का नाम हो, न जहां गुलामी का निशान हो, न जहां गुलामी की कुरीतियां हो, न जहां गुलामी की कुप्रथाएं हो। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। उसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 26 जनवरी हमारा संप्रभुता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं, संप्रभुता हर साल मनाते हैं, लेकिन ना आज तक स्वतंत्र हुए, ना आज तक संप्रभु हुए। मेरी कोशिश यही है, आखिर क्या कारण है? दुबई जहां 10% हिंदू हैं वो सुरक्षित है, और भारत जहां 80% हिंदू हैं वो असुरक्षित है। दुबई वाले भारत पलायन नहीं कर रहे, भारत वाले दुबई जाके पलायन कर रहे। क्या कारण है कि दिल्ली में दंगा होता है, दुबई में दंगा नहीं होता? क्या कारण है सोलापुर में दंगा होता है, सिंगापुर में दंगा नहीं होता? क्या कारण है बदायूं में दंगा होता है लेकिन बहरीन में दंगा नहीं होता? क्या कारण है अकबरपुर में दंगा होता है लेकिन अमेरिका में दंगा नहीं होता? गड़बड़ कहां है? हमारे पास सब कुछ है, राम का देश, कृष्ण का देश, परशुराम का देश, भगवान बुद्ध का देश, भगवान महावीर का देश, लेकिन जितनी अराजकता भारत में है इतनी सिंगापुर में तो नहीं है। वहां तो किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। और एक छोटी सी बात आपको बताऊं, हम लोग अपने सारे कार्यक्रमों में कहते हैं धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इन चारों वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है।